पहलगाम के आतंकवादियों की जो भी जानकारी देगा उसे जम्मू कश्मीर पुलिस 20 लाख रुपए का इनाम देगी और मुकम्मल तौर पे उस शख्स की आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल जो है वो छुपा के रखी जाएगी, उसे डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। तो यानी कि आपको इस चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आपका नाम रिवील हो सकता है। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। आपका नाम जो है वो बिल्कुल सीक्रेट रहेगा और आप अगर ये इत्तला जम्मू कश्मीर पुलिस को देते हैं तो आपको जो है वो 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आपको मालूम है कि ये जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम के अंदर, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, ये बड़ा दिलदोज़ वाक़या है, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक दिलदोज़, अफसोसनाक और शर्मिंदगी वाला वाक़या है कि जो हमारे टूरिस्ट बाहर से आए थे, जो हमारे मेहमान थे, उनके ऊपर जो ये कायराना हमला हुआ है, जो ये आतंकवादियों ने किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इस टाइम भी यही कहता हूँ कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, इनका कोई मज़हब नहीं है। ये आतंकवादी इंसानियत के दुश्मन है, ये इंसानियत के दुश्मन है और ये सिर्फ इंसानियत के दुश्मन है। आतंकवादियों ने जो ये किया है इसको कभी भी जो है वो नहीं भूला जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। और हमें यकीन है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, इन आतंकवादियों को इनकी औकात दिखा देंगे, क्योंकि हमेशा अलगाववाद, आतंकवाद को फैलाने में पाकिस्तान का जो है वो साथ रहा है और हाथ रहा है। आज भी पाकिस्तान जो है वो ये नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर में अमन रहे। देखिए कितनी खूबसूरत हमारी कश्मीर में अमन था, किस तरीके से आम शहरियों का कामकाज चल रहा था, अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे थे। घोड़े वाला, पौनी वाला, शॉपकीपर, ट्रेडर, कोई शॉल वाला था, कोई दिन को टूरिस्ट घुमाने वाला गाइड था। कितने अच्छे और कितने अमान के साथ थे। जब भी वो लोग वहाँ से आते थे हम बड़ा खुश होते थे, उनका वेलकम करते थे। और जब वो यहाँ से वापस जाते थे तो वो बड़ी तारीफ़ करते थे। जनाब कश्मीर की जो मेहमान नवाजी है वो पूरे देश के अंदर बता दी जाए कि सबसे ज़बरदस्त है। लेकिन जो ये आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, ये बड़ा दर्दनाक हुआ है, ये बड़ा अफसोसनाक हुआ है। मैं तो लाख नहीं, मैं करोड़ बार ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्योंकि ये पाकिस्तानियों की ही घटिया, घिनौनी और गिरी हुई हरकतें हैं और ये इस पाकिस्तान मुल्क की ही इस तरीके की चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे इस जम्मू कश्मीर में अमन नहीं आने दिया है। और वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि FIR नंबर 25/2025 एट द पुलिस स्टेशन अनंतनाग में रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें कि 27 सिविलियंस की हलाकतें हुई हैं जो शहीद हुए हैं। और पुलिस ने ये बताया है कि हम उस शख्स की आइडेंटिटी को बिल्कुल जो है वो सेफ़ रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। जो भी इनकी जानकारी देगा, जो ये आतंकवादी छुपे हुए हैं 3, जिनके स्केच भी इशू किए गए हैं, तो इन तीनों आतंकवादियों की अगर कोई भी जानकारी देगा तो प्रॉपर तरीके से उस शख्स को जो है वो 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मैं तो कहता हूं कि बिना इनाम के इनकी जानकारी देनी चाहिए। इनाम को तो रहने दे, बिना इनाम के जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत के दुश्मन है। आज मैंने कश्मीर के अंदर मासूम से बच्चों को रोते हुए देखा, ज़ारों कतार। आज मैंने बुज़ुर्गों को रोते हुए देखा। मैंने कश्मीर के एक बुज़ुर्ग को देखा, उसने कहा कि ये मेरी 4 बेटियाँ थी और ये मेरी 4 बेटियां थी जिनके शोहर का कत्ल किया है, ये हमारे घर में कत्ल हुआ है। कई सारे हमारे कश्मीरी भाई कहते हैं कि हमने खाना भी नहीं खाया है, इतनी तकलीफ़ है, इतनी दर्द है। देखिए यार, एटलीस्ट हैं तो हम इंसान हैं ना, हैं तो हमारे दिल में तो दुख और दर्द है ना। मेरे सामने अगर किसी को लग जाएगी, क्या मैं उसको उठाऊंगा नहीं? क्या मैं उसको पहले धर्म पूछूंगा, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, या तुम सिख हो या ईसाई हो? कभी नहीं ये पूछूंगा। पहले मैं उसको उठाऊंगा, साइड में बिठाऊंगा। देखिए, जब किसी को लगती है, तकलीफ़ होती है। अब ये पॉलिटिक्स है, ये सियासत है जिसने हम लोगों के दिलों में नफरत पैदा की हुई है। ये सियासत है जिसने हमें एक दूसरे से दूर किया हुआ है। आप यकीन माने, खुदा गवाह है, कभी भी जो है वो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से जुदा नहीं था। कभी भी हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से जुदा नहीं है और कभी भी हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से खफा नहीं है। किसी का धर्म ये नहीं बताता है कि आप गलत करो, किसी का धर्म ये नहीं बताता कि आप चोरी करो, आप झूठ बोलो, आप मकारी करो, आप फ्रेब करो, आप ढोंग करो, आप मासूमों का कत्ल करो, आप इंसानियत को शर्मसार करो, आप इंसानियत का कत्ल करो। किसी का मज़हब ये नहीं कहता है, किसी का भी मज़हब। ये इंसान की अपनी घटिया और जुनूनी फितरत है, ये इंसान की अपनी घटिया और जुनूनी हरकत है जो इस तरीके की चीज़ें कर रही है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए, नफ़रतें मत फैलाएं, नफ़रतें मत फैलाएं। आज हम सब लोगों को एक होना है, चाहे हिंदू है या मुसलमान। हम सब लोगों को मिलकर इस आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ना है। हम सब लोगों ने मिलकर इस आतंकवाद का सफाया करना है। हम सब लोगों ने मिलकर इन आतंकवादियों को इनकी औकात दिखानी है। हम सब लोगों ने देश का तिरंगा हाथ में लेकर जो है वो पूरा वर्ल्ड वाइड ये मैसेज देना है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं। आज कश्मीर में हर घर से बच्चा जब देश का तिरंगा लेकर निकला तो उससे पूरे मुल्क में क्या मैसेज गया, पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया कि कश्मीर का एक आम कश्मीरी भी आतंकवाद का साथ
साथ नहीं देता है, वो भी चाहता है कि आतंकवाद का सफाया हो। कदीमी जामिया मस्जिद नोहट्टा श्रीनगर की, जहाँ पे कभी मैंने नहीं देखा आज तक इस तरीके के एहतिजाजी मुजाहरे हुए हैं, आज वहाँ पे भी कैंडल मार्च हो रही है। वो हिस्टोरिक जो है वो मस्जिद बताई जा रही है, उसके बाहर भी खड़े होकर जो वो हमारे कश्मीरी भाई इसका कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। पहलगाम के अंदर हो रहे हैं, गुलमर्ग में हो रहे हैं, गांदरबल में हो रहे हैं, सोनामर्ग में हो रहे हैं, हर मुकाम पे हो रहा है, हर जगह पे जो है वो लोग अपने घरों से कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत कर रहे हैं भरपूर तरीके से। और मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कई सारे लोगों के दिलों में नफ़रत रहती है, नफ़रत मत रखें। देखिए, यकीन माने आप मेरी बात का, आप मेरी बात का बिल्कुल यकीन माने, हम किसी भी इंसान की सोच के ख़िलाफ़ नहीं है। हर इंसान की एक अपनी सोच है, लेकिन हम सिर्फ इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि मोहब्बत के बाज़ार में जो है वो नफ़रत की दुकान न खोली जाए, मोहब्बत के बाज़ार में नफ़रत की दुकान न खोली जाए। क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि मोहब्बत जो है वो हमेशा रहे और मोहब्बत जो है वो हमेशा हम लोगों के दिलों में रहे। कई बार गलती से फिसल कर हमारे ज़ुबान से भी कोई एक दो अल्फाज आके पीछे अगर निकल जाते हैं तो उसके लिए गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। होता है कभी कभार, इंसान जोश में होता है, जज्बे में होता है, स्लिप ऑफ टंग, कोई भी ज़ुबान से कोई अल्फाज निकल जाता है तो उसका ये मकसद नहीं होता कि आप उस इंसान को उसी चीज़ के ऊपर जो है वो बार बार टॉर्चर करें या उसी चीज़ के ऊपर बार बार बात करें। कई बारी इंसान के मुंह से स्लिप ऑफ टंग कई सारे अल्फाज निकल जाते हैं, तो हम इंसान हैं ना, मशीन तो नहीं है ना कोई रोबोट है, कभी कभार कुछ निकल भी जाता है। तो ये चीज़ें जहन में भी आप लोगों को भी रखनी चाहिए, क्योंकि हम भी सुबह से लेकर शाम तक जो वो रिपोर्टिंग्स करते हैं, टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है तो उस चीज़ का आप जहन में ख्याल रखें ज़रूर। और हम ये ज़रूर दिल से कहना चाहेंगे कि हमारे दिल में जो है वो हमेशा ये एहसास है, ये एहसास था, ये एहसास रहेगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, काफ़ी दिल टूटे हैं उन तस्वीरों को देखकर। आप लोगों का भी दिल टूटा, मेरा भी दिल टूटा, हर इंसान का दिल टूटा। अब कोई भी ये नहीं चाहता है कि इंसानियत का कत्ल हो, कोई भी ये नहीं चाहता इंसानियत शर्मिंदा हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत जो है वो अपनी नज़रों में गिर जाए, कोई भी नहीं ये चाहता कि इंसानियत को जो है वो तार किया जाए। हर इंसान ये चाहता है कि इंसानियत जो है वो ज़िंदा रहे और हमेशा ज़िंदा दिल तरीके से वो अपना काम करे। लेकिन चलिए, कई घटिया और घिनौनी हरकत करने वाले जो कायर लोग हैं, जो कायर आतंकवादी हैं, जो इस तरीके के हरकतें कर रहे हैं, और तो वो मुकम्मल तौर के ऊपर उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए जो घटिया और घिनौनी तौर की हरकतें करते हैं, जो घटिया और घिनौनी तौर के ऊपर जो है वो समाज में गलत मैसेज फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये भाईचारा कायम दायम रहे, मैं चाहता हूं कि ये ब्रदरहुड हमारा बना रहे, मैं चाहता हूं कि हम सब लोग अमन अमान से रहें और हम सब लोग एक दूसरे के दुख दर्द और तकलीफ़ में रहें और डट कर हम इस आतंकवाद का मुकाबला करें और इस आतंकवाद का जड़ से सफाया करें और सब लोग जो है वो आतंकवाद के ख़िलाफ़ बात करें और सब लोग जो है वो पाकिस्तान जैसे कायर और घटिया और घिरे हुए जो ये मुल्क है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, जिसने इस तरीके की घटिया और घिनौनी हरकत को हमेशा से अंजाम दिया है। फ़िलहाल के तौर के ऊपर जो है वो मैं आपको ख़बर बताना चाहूँगा कि 20 लाख रुपए जो है वो पुलिस ने रिवार्ड के तौर पर रखा है। जो भी शख्स इन आतंकवादियों की इन्फॉर्मेशन पुलिस को देगा, उस इंसान की आइडेंटिटी को बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पुलिस को इनकी जानकारी दे सकते हैं। छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।